आचरण की सभ्यता, ये निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। आज हम इस पाठ को विस्तार पूर्वक समझेंगे। उसके पूर्व हम लेखक का संक्षिप्त परिचय देते हैं। हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 16 जनवरी 1881 में सलहड़ गांव, ज़िला एबटाबाद, पाकिस्तान में हुआ था। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने रावलपिंडी से उत्तीर्ण की। एक छात्रवृत्ति पाकर वे उच्च अध्ययन हेतु जापान गए। वहाँ टोक्यो यूनिवर्सिटी में 3 वर्ष तक रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। वहाँ के इंडो जापानीज क्लब के वे सेक्रेटरी भी रहे। वहीं उनकी मुलाकात स्वामी रामातीर्थ से सन 1902 में हुई। भारत लौटने पर वे साधु जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु बाद में माता पिता के कहने पर गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने पहले देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में केमिकल एडवाइज़र के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात कुछ समय के लिए वे ग्वालियर में भी रहे। सरदार पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी। उन्हें स्वामी रामातीर्थ पर भी लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिंदी में कुल 5 निबंध, नैनों की भाषा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम व सच्ची वीरता लिखकर साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। 31 मार्च 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आचरण की सभ्यता निबंध के बारे में बताती हूँ। सरदार पूर्ण सिंह ने इस निबंध में सहज, प्राकृतिक, शुद्ध आचरण पर बल दिया है। आचरण से मतलब उस क्रियाकलाप और उस मनोवृत्ति से है जो हम अपने प्रति अपनाते हैं, और व्यवहार वह है जो हम किसी दूसरे के प्रति करते हैं। निबंधकार ने तरह तरह के उद्धरणों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि श्रेष्ठ आचरण ही सबसे बड़ी सभ्यता है, और यदि हम सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं तो अपने आचरण को श्रेष्ठ, सुंदर और दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाना होगा। मनुष्य के जीवन में विद्या, ज्ञान, कला, कविता, साहित्य, धन, राजत्व ये सब कुछ बहुत मायने रखते हैं, किंतु इन सब से ऊपर एक और निधि है, और वो है शुद्ध आचरण, सभ्य आचरण। ये आचरण मनुष्य जीवन में सर्वोपरि है और प्रकाश से परिपूर्ण है। इस आचरण की एक विशेषता है, यह सदा शांत और मौन रहती है। यहाँ मौन रहने से लेखक का ये अभिप्राय है कि यह कुछ न कहते हुए भी अपनी खामोशी से, अपनी शांति से बहुत कुछ कह जाती है। सदाचरण वाले व्यक्ति को उनके व्याख्यान में, उनकी वाणी में, उनके हाव भाव में उनके आचरण का प्रतिबिंब यानी परछाई दिखाई देता है। केवल बोलना ही नहीं, उनके गीत, उनके संगीत के भीतर भी सदाचरण दिखाई देते हैं। उसके मुख से निकले एक एक स्वर, एक एक बोल मिठास से भरे रहते हैं। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता ये सब के सब समय समय पर चुपचाप प्रवाहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ये मौन व्याख्यान अत्यधिक प्रभावी व चिरस्थायी होते हैं, इसलिए हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं, और इनसे विश्व का कल्याण भी होता है। ऐसे मनुष्य जहाँ भी होते हैं,
इनकी उपस्थिति से ही मन व हृदय बदल जाता है। एक साधारण मनुष्य के भीतर छिपे हुए दुर्विचार, ईर्ष्या, द्वेष की आग शांत हो जाती है। सभ्य आचरण एक ऐसा अमृत है जिसके संपर्क मात्र से ही कटुता, विरोध और शत्रुता पिघलकर बह जाती है। अच्छे आचरण वाले मनुष्य के नेत्र के एक बूंद से, एक बूंद आंसू से सारे जगत के नेत्र भीग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। हमें सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी, बालक तक में एक सुंदर, शांत मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। लेखक ने मौन रूपी व्याख्यान के 3 गुण बताए हैं। पहला बलवती, दूसरा अर्थवती और तीसरा प्रभावती। इसकी महत्ता के आगे सारी भाषाएं तुच्छ व फीकी लगती हैं। अर्थात मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है, दिव्य है। लेखक ने फूलों का उदाहरण दिया है कि कमल व नरगिस या किसी भी फूल को देखने वाले अपने नेत्रों से यदि हम पूछें कि बिना कुछ कहे पुष्प की सुंदरता में छिपा उसका मौन व्याख्यान, उसकी प्रभुता, उसकी शक्ति कितनी दिव्य और कितनी अलौकिक लगती है। लेखक ने यह भी बताया कि प्रेम शब्दहीन होता है। नेत्र, कपोल व मस्तक की भाषा शब्द रहित होते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यानी नेत्रों के माध्यम से ही हम बहुत कुछ आपस में कह लेते हैं। इसी तरह जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, शब्द से दूर है, शब्द से हटकर है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से और न केवल सत्संग से। महर्षि वाल्मीकि का यह कथन कितना सत्य है कि मनुष्य का आचरण ही यह बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर, अथवा पवित्र है या अपवित्र। हिमालय पहाड़ को देखकर लेखक ने बताया कि इस पहाड़ को बनने में अनगिनत शताब्दियां लग गई होंगी और इन शताब्दियों के परिश्रम से रेत के एक एक कण समुद्र के जल में डुबो डुबो कर क्षितिज रूपी हथौड़े से एक रूप देकर हमें आज इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा आचरण है, जो बचपन से ही अच्छे संस्कार माता पिता गुरु के माध्यम से एक बालक में डाले जाते हैं, जो धीरे 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 अपना आकार ले लेता है। लेखक का दर्द तब स्पष्ट दिखाई देता है जब वो कहते हैं कि पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लग गए, किंतु अभी तक मनुष्य के आचरण के सुंदर रूप के दर्शन नहीं हुए। यहाँ ये भी नहीं कहा जा सकता कि आचरण की सभ्यता संसार में
है ही नहीं, क्योंकि कहीं कहीं उसकी सुंदर छटा अवश्य दिखाई देती है। यदि कोई चाहे कि चारों वेदों व पुराण सारे शास्त्रों को पढ़कर पचा ले, तब भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सदाचरण तर्क वितर्क से अलग है, परे है। शब्द हमारी वाणी को एक लय देते हैं, किंतु ये शब्द किसी के आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते। लेखक का यह मानना कितना सत्य है कि यदि वेद पुराण में हमारी आस्था है, तो आज इतने काल बीत जाने के बाद भी संपूर्ण जगत के भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न तो बुलवा सका, न समझा सका और न ही सिखा सका। ये बात हो भी तो कैसे हो? ईश्वर तो सदा मौन है, वह केवल आचरण के कान में अपना मंत्र फूंक सकता है। वेद के ज्ञान का उदय केवल ऋषि के दिल में ही हो सकता है। यदि प्रश्न ये उठाया जाए कि व्याख्यानों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने पुरुषों व नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ता है या पड़ा है, तो उत्तर यही होगा कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव हमेशा सभ्य आचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मस्जिद, हर मंदिर में दिए जाते हैं, किंतु उसका प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब हम पादरी, पुजारी या मुल्ला किसी को भी ईसा या महर्षि या पैगंबर हो, अर्थात अपने आचरण से वह हमें साक्षात ईसा, ब्रह्मर्षि, पैगंबर ही दिखाई देते हों। लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि एक डूबती हुई कन्या, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी मनुष्य की हो, यदि उसे डूबता देख एक ब्राह्मण अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस कन्या की जान बचाए, और इसमें भले ही उस ब्राह्मण की जान चली जाए, तो इस मौन भाषा को किसी भी देश, किसी भी जाति और किसी भी काल में कौन नहीं समझ सकता। अर्थात बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले हर व्यक्ति सब कुछ यहाँ समझ सकता है। मनुष्य जीवन बहुत विशाल है, इतना कि उसके आचरण को रूप देने के लिए तरह तरह के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी व गरीबी, उन्नति व अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। आज हम जिसे धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता वो कितने अधर्मों को करके आज धर्म ज्ञान अर्जित कर सका है। आज हम जिसे सभ्य कहते हैं, क्या पता वह कुछ समय पूर्व अधर्म और अपवित्र रहा हो। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर प्रकाश व स्वच्छ वायु से भरपूर खुले देश में तभी आ सकते हैं जब उनका आचरण अपनी आंखें खोल दे, तभी वे धर्म के गूढ़ तत्व को समझ सकेंगे। नेत्रहीन को सूर्य से, हृदयहीन को प्रेम से और बहरे को राग से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से
लाभ उठाने की यदि इच्छा नहीं, आत्मा में बल नहीं, तो इनसे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएं, तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। अच्छे आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय कल्याण कारक हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव प्रदान करता है। धर्म किसी को भी गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। आचरण के विकास के लिए जितने भी कर्म हैं, उन सब को आचरण के संयोग गठन में धर्म का अंग मानना होगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, पर वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि ऐसा ही करो और किसी प्रकार से नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ यानी एक मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य के बनाए हुए रास्ते पर चलकर अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते, क्योंकि हर मनुष्य को अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन लगकर बनाना पड़ेगा, फिर उसी रास्ते पर चलना भी पड़ेगा। आचरण का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि आचरण है तो ईश्वर का ज्ञान भी व्यर्थ ही है। इस संबंध में लेखक ने लिखा है कि न मैं किसी गिरजे में जाता हूं और न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूं और न रोजा ही रखता हूं, न संध्या ही करता हूं और न कोई देव पूजा ही करता हूं, न किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और न किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इसमें प्रयोजन ही क्या है और इसमें हानि भी क्या? मैं तो अपनी खेती करता हूं, अपने हल और बैलों को प्रातः उठकर प्रणाम करता हूं। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति से गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो इससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए एक लंगोटी और सिर के लिए बस एक टोपी। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा आरोग्य है। भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वो मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए दीक्षा दिया करते हैं? लेखक का एक और संकेत देखिए। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब रोम में धर्म पर विश्व सम्मेलन हुआ करता था, जहां पोप पादरी ही सर्वे सर्वा होता था। रोम जो सबसे सभ्य माना जाता था, वहां की सभ्यता कोई एक दिन में ही नहीं बनी थी। ये रोम वासियों के अथक प्रयास, लगन व परिश्रम की देन थी। इधर अंग्रेजों की नीति थी कि पूरे विश्व में राज्य करो। रोम जैसा इटली का एक शहर जो साहित्य, संगीत व कला की ऊंचाइयों पर था, उसे घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लेटा दिया, अर्थात आलस्य और विषय विकार की ओर उनका मुंह मोड़ दिया। कठोर जीवन यापन यूरोप का भी था। ऐसा जीवन जिसे देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती थी। उनकी नीति ही अलग थी। दूसरी जातियों को जीतने, उन्हें लूटने, मारने और फिर उन पर राज करने के बिना उन्हें चैन नहीं। उनके लिए चाहे पहाड़ों को फांदना पड़े या चप्पू चला चला कर समुद्र की छाती को चीरना पड़े,
अपने मकसद पर कामयाब हो, अपना आधिपत्य जमाना, ये उनकी नीति थी। इस तरह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर राज किया। लड़ाई के आजकल के समान गोला बारूद, जंगी जहाज आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक विधा के पौधे की ऐसी रोग रहित भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके आज के वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति यानी पतन की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। लेखक का मानना है कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सच तो ये है कि धर्म के आचरण की प्राप्ति आडंबरों से नहीं होती, माला जपने, गंगा में नहाने मात्र से भी नहीं होती। पहाड़ों पर चढ़ने से तो प्राणायाम हुआ करता है। नेति समुद्र में तैरने से नेति धुलती है। नेति हठयोग की एक विशेष क्रिया है जिसमें पेट में कपड़े की एक पतली पट्टी डालकर सफाई की जाती है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण की सभ्यता की प्राप्ति संभव है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक समझिए धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं और तब तक जीवन में आचरण की सभ्यता का राज ही नहीं, क्योंकि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक और न आध्यात्मिक। यही नहीं, न उसमें विद्रोह है, न जग ही का नामो निशान है और न वहाँ कोई ऊंचा है न कोई नीचा, न तो वहाँ कोई धनवान है और न वहाँ कोई निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। यदि संसार के प्रत्येक व्यक्ति में यह सभ्यता आ गई तो समझिए विश्व में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश का आगमन हो गया। आकाश से वेद ध्वनि का सुनाई देना, नर नारी का फूलों की तरह खिलना, मोर का घंटों यानी गजर का बजना, नारद की वीणा का झंकृत होना, ध्रुव के शंख का गूंजना, प्रहलाद का नृत्य होना, शिव का डमरू बजना और कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। यही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे पुरुष होते हैं, ऐसी ज्योति होती है,
वही हमारा स्वदेश है। यह सभ्यता स्वयं अर्जन करने की है, यह मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होती है। श्रेष्ठ आचरण, महान लक्ष्य एवं प्रबल इच्छा शक्ति का प्रभाव सूर्य की किरणों की तरह दूर दूर तक परिलक्षित होता है। यदि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और विश्व में सभ्य आचरण का प्रवेश हो जाए, तो लेखक सरदार पूर्ण सिंह की यह श्रेष्ठ इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी और आचार्य विनोबा भावे का यह कथन कि जिसने ज्ञान को अपने आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया, नितांत सत्य होगा।